जय जिनेंद्र। बचपन से ही हमारे पेरेंट्स हमें गाइड करते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। जैसे जीवन के लिए अच्छी एजुकेशन चाहिए, अच्छे फ्रेंड्स होना इंपॉर्टेंट है, पैसे कमाने के लिए अच्छी जॉब या बिजनेस होना चाहिए, और ये भी बतलाते हैं बैड कंपनी से दूर रहो, बैड हैबिट्स मत बनाओ, एक्सेट्रा। ये लाइफ को अच्छे और बुरे बनाने वाले रूल्स ये सिर्फ हमारे इस बर्थ को अच्छा बना सकते हैं और हमारी डेथ के साथ सब फिनिश हो जाता है। जब हम अपने जीवन को दूसरे पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हमारी प्रेजेंट लाइफ ही हमारा जीवन नहीं है। हम 100 अनेक बर्थ और डेथ के अक्रॉस रहने वाले एक आत्मा है, जैसे कि हमने इस वीडियो में बतलाया था। जब इस पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं तब मनी, फ्रेंड्स, फैमिली, होम केवल एक बर्थ के लिए ही लिमिटेड है। जैसे ही नया बर्थ मिलता है तो सब कुछ चेंज हो जाता है, फैमिली, फ्रेंड्स, मनी एक्सेट्रा। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारी सोल के लिए क्या फायदेमंद है और क्या हार्मफुल है, जिससे हम करंट बर्थ के साथ अपनी फ्यूचर बर्थ्स को भी अच्छा बना सकते हैं। तो हमें एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा जिसे हम कहते हैं 7 तत्व। ये 7 तत्व हैं जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। इसे पहले हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि आप एक बोट में बैठकर रिवर क्रॉस कर रहे हो। ऑल ऑफ अ सडन उस बोट में एक होल हो गया। होल होते ही बोट में धीरे धीरे पानी आना शुरू हो गया। अगर आपने कुछ नहीं किया तो बोट पानी से भरकर डूब जाएगी। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? पहले तो हम उस होल में कुछ चीज फंसाकर बंद करने की कोशिश करेंगे। अब वो होल बंद होने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा भरे हुए पानी को बोट से बाहर निकालना, और धीरे धीरे हम पानी भर के बोट से बाहर फेंकना शुरू करेंगे, और इस तरह आप खतरे से बाहर हो जाएंगे। तो बोट में बैठने वाले आप, वो हुआ जीव तत्व, मीन्स आवर सोल, हमारा पहला तत्व। सेकेंड इज बोट, विच कैन बी रिलेटेड टू अजीव तत्व, विच मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स, मीन्स आवर बॉडी। जैसे बोट में पानी आना शुरू हुआ, उसे हम रिलेट कर सकते हैं आश्रव तत्व से। दुनिया में हर जगह एक तरह के पार्टिकल्स फैले हुए हैं। ये हमें दिखाई नहीं देते, जिसे हम कर्मा पार्टिकल्स कहते हैं। जैसा भी हम काम करते हैं, अच्छे या बुरे, उससे गुड या बैड कर्मा पार्टिकल्स का हमारी आत्मा में इन्फ्लक्स होना शुरू हो जाता है। ये प्रोसेस कहलाता है आश्रव। पानी जब बोट में भर रहा था, उसे हम रिलेट कर सकते हैं बंध तत्व से। कार्मिक पार्टिकल्स का हमारी आत्मा से जुड़ जाना ही कहलाता है बंध। जब कार्मिक पार्टिकल्स का इन्फ्लक्स होता है, उस समय के हमारे भावों के हिसाब से ये डिसाइड हो जाता है कि वो कैसे हमारी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करेंगे, किस इंटेंसिटी से करेंगे और कितने समय के बाद करना शुरू करेंगे। इसे ही कहते हैं बंध। आइए अब समझते हैं 5th तत्व। जब बोट में होल को किसी डार्ट या प्लग से बंद किया गया, उस समय हुआ संवर। जब हम कोई पाप नहीं करते, काम या शांत हो जाते हैं, तब कर्मा का इन्फ्लक्स होना रुक जाता है। जैसे हमने बोट में पानी आने से रोका, और उसे ही कहते हैं संवर। हमें बोट में भरे हुए पानी को खाली भी करना पड़ा। ये है निर्जरा। जब संवर हो गया तो नए कर्म बंधना बंद हो गए, और जो पुराने कर्म हैं उन्हें भी हम तपस्या से खत्म करने लग जाते हैं। उसे कहते हैं निर्जरा। 7वां तत्व हुआ मोक्ष। जब कर्मों से बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, जब कोई भी कार्मिक पार्टिकल नहीं बचते हैं, तब हम हो जाते हैं प्योर सोल। उसे कहते हैं मोक्ष। जैसे कि बोट में जब सारा पानी खत्म हो जाए। ये 7 तत्व हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें बताते हैं हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आश्रव और बंध हमारे लिए डेंजरस हैं, और संवर और निर्जरा हमारे लिए फायदेमंद।
मोक्ष एक ऐसा स्टेट है जहां सोल अपनी 100% शुद्ध अवस्था में है और समझदार लोग मोक्ष पाने का उपाय करते हैं। 7 तत्व से हमें जीवन जीने के बहुत सारे लेसन्स मिलते हैं। अब हम ये समझते हैं कि मैं यानी कि मेरी सोल शरीर से अलग जीव तत्व है। अब हम अपने शरीर को गोरा, काला, मोटा, पतला, सुंदर मानकर ना घमंड करते हैं और ना ही बुरा फील करते हैं और इन नेगेटिव इमोशन से दूर हो जाते हैं। पहले हम किसी को बड़ा तो किसी को छोटा समझते थे। जीव तत्व से हम समझते हैं कि हम सब एक जैसे जीव हैं। अब हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। पहले हम हमेशा दूसरों को ही ब्लेम करते थे। आश्रव और बंध तत्व से हमने ये समझा कि मुझे सुख या दुख जो भी मिल रहे हैं वो मेरे द्वारा बांधे हुए कर्मों की वजह से मिल रहे हैं। अब हम दूसरों को ब्लेम करना छोड़ देते हैं। पहले वेल्थ, प्रॉपर्टी या करियर ही हमारा गोल था। अब हमें अपने जीवन का सही गोल मिलता है, वो है हमारी प्योरेस्ट स्टेट, मोक्ष। है ना ये 7 तत्व का ज्ञान हमारे जीवन के लिए कितना यूजफुल? आप भी करेंगे ना इसे फॉलो? जय जिनेंद्र।